कहानी की शुरुआत में हमें टेक्सास शहर को दिखाया जाता है, जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। पर देखते ही देखते आसमान से गिरने वाली सारी बूंदें भाप बनकर गायब हो जाती हैं और उसकी जगह आसमान से दहकता हुआ लावा गिरने लगता है। हम यहाँ एक बूढ़े आदमी को चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। जॉनी पूछता है, तुम उन्हें कैसे ठीक करोगे? जिस पर मेफिस्टो बोला, ये जरूरी नहीं कि मैं उन्हें कैसे ठीक करूंगा, बस ये जान लो कि सुबह तक तुम्हारे डैड ठीक हो
कहता है, एक दिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं वापस आऊंगा, तब तक मैं तुम पर नजर रखने वाला हूं। वो जॉनी से उसकी आत्मा छीन लेता है और उसके दिमाग से उसकी सारी अच्छी यादें मिटा देता है। वो बोला, अब से तुम मेरे हो जॉनी ब्लेज। इसके बाद जॉनी उसी पेड़ के पास से गुजरता है जहां उसने रॉक्सी को उससे मिलने को कहा था। उसने देखा कि रॉक्सी हाथ में बैग लिए उसका इंतजार कर रही थी, पर क्योंकि जॉनी उसके साथ बिताई सारी अच्छी यादें भूल चुका था, इसलिए वो उसके लिए नहीं रुकता। सारी ताकतें सिर्फ नर्क तक सीमित हैं। यहाँ धरती पर वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर मेफिस्टो उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहता है कि सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर वो तुम्हें जरूर रोकेगा। मेरे राइडर का सामना करने के लिए तैयार रहो। ब्लैक हार्ट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उन्होंने नर्क की असीम शक्ति एक मामूली इंसान के हाथों सौंप दी। उधर हम जॉनी ब्लेज को देखते हैं, जो अपने अगले स्टंट के लिए खुद को तैयार कर रहा था। बाहर निकलते ही उसे एक लड़की दिखाई दी जो स्टंट से पहले उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जॉनी उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉक
करता है, पर उसकी बाइक अब उसके काबू में नहीं थी। वो अपने आप ही चलने लगती है और बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि कुछ ही देर में जॉनी हवा से बातें करने लगा। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। उसे पूरा शहर घुमाने के बाद उसकी बाइक जॉनी को उठाकर दूर फेंक देती है। पर यह सिलसिला बस यही नहीं रुकता। देखते ही देखते जॉनी की आंखें जलने लगीं। उसके पैरों ने आग पकड़ ली, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उसके चेहरे की चमड़ी पिघलकर उसकी खोपड़ी से अलग हो जाती है और आखिर में सिर्फ उसका कंकाल ही बचता है, जो नर्क की आग से जल रहा था। जॉनी अब एक घोस्ट राइडर में तब्दील हो गया था, एक शापित शिकारी जो नर्क से भागी आत्माओं को सजा देता है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि ब्लैक हार्ट उसके सामने खड़ा था। घोस्ट राइडर कहता है, तुमने नियम तोड़ा है, वापस जहन्नम में लौट जाओ। पर तभी एक आत्मा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। उन्हें लगा कि घोस्ट राइडर का खेल खत्म हो गया, पर तभी वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो ब्लैक हार्ट को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उस तक पहुंचने से पहले उसे उसकी गुलाम आत्माओं का सामना कर तुम्हें देख चुका है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी मदद के बगैर तुम चंद घंटों के मेहमान हो। जिस पर जॉनी कहता है, पिछली बार एक अजनबी से मदद ली थी, आज तक भुगत रहा हूं, अब मैं किसी की मदद नहीं चाहता। वो बाइक स्टार्ट करता है और वहां से जाने ही वाला था कि तभी केयर टेकर ने उसे एक ऐसी बात कही जिसके बाद उसे रुकना ही पड़ता है। वो जॉनी को बताता है कि घोस्ट राइडर एक तरह से शैतान के शिकारी होते हैं। जो आत्माएं जहन्नम से भाग जाती हैं, वो उनका शिकार करता है। दिन में तुम्हारा यही रूप रहेगा, पर रात में घोस्ट राइडर तुम पर हावी हो जाएगा। जॉनी को पता चला कि वो अकेला नहीं है जिसके पास घोस्ट राइडर की शक्तियां थीं। 150 साल पहले धरती पर एक और घोस्ट राइडर हुआ करता था, जिसे शैतान ने सेन वेनगेंजा नाम के एक शापित गांव में जाकर सौदे के कागजात लाने का काम सौंपा था। उस घोस्ट राइडर ने आत्माओं से सौदे के कागजात लिए जो उन्होंने शैतान के साथ किए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में 1000 आत्माओं की ताकत कैद थी। ये पाकर शैतान बहुत ताकतवर हो जाएगा। ये जानकर घोस्ट राइडर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को ना दे
रॉक्सी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही पुलिस वहां आती है, जिन्होंने जॉनी को अरेस्ट कर लिया। क्राइम साइट पर उन्हें उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिली थी और सड़कों पर टायरों के निशान भी उसकी बाइक के टायर से मेल खाते थे, जिस वजह से पुलिस का पहला शक उसी पर जाता है। वो जानना चाहते थे कि उसने ये सब कैसे किया और उसके साथ कौन कौन शामिल है। जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर वो उसकी नहीं सुनते और उसे उठाकर जेल में डाल देते हैं। इसी बीच जॉनी के अंदर का घोस्ट राइडर बाहर आने लगता है। जेल के कैदी जॉनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने मजे के लिए उसे बहुत मारते हैं। एक लड़के ने जॉनी को बचाने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सब झुंड बनाकर जॉनी को पीट रहे थे, पर तभी जॉनी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी बीच के बाद वो नीचे आता है, जहां पूरी पुलिस फोर्स हथियार लिए उसका इंतजार कर रही थी। उनके बीच वो रॉक्सी को देखता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, पर उसे खतरा समझकर पुलिस वालों ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसके बाद जॉनी वहां से चला जाता है। ब्लैक हार्ट, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, उसे अब घोस्ट राइडर की कमजोरी मिल गई थी। जब जॉनी को होश आया तो वो खुद को फिर से केयरटेकर के घर में पाता है। वो जॉनी को सलाह देता है कि तुम अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहो, ताकि वो उन्हें तुम्हारे खिलाफ ना इस्तेमाल कर सके। जॉनी को एहसास होता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो जल्दी से अपने घर जाता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि ब्लैक हार्ट ने उसके दोस्त मैक को मार दिया था।
क्रिया कहता है, जिसके बाद केयर टेकर की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं, जो जॉनी को ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। वो अपनी गुलाम आत्मा को उसे बिजी रखने को कहता है, क्योंकि जल्द ही सूरज निकलने वाला था और सूरज की पहली किरण पड़ते ही उसकी घोस्ट राइडर वाली शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वहीं जॉनी अपने इंसानी रूप में उस गांव में दाखिल होता है। उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, पर वो आगे बढ़ता का शरीर खोखला हो जाता है, जो अब किसी काम का नहीं था। रॉक्सी उसके पास आई, पर जॉनी उसे खुद से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। लेकिन रॉक्सी ऐसा नहीं मानती थी। उसके लिए वो अब भी वही जॉनी था जिससे वो हमेशा से प्यार करती आई थी। उसकी बेजान लाश को वहीं छोड़कर वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां मेफिस्टो आता है। वो कहता है, मुबारक हो जॉनी, तुमने अपना काम बखूबी निभाया। अब समय आ गया है कि मैं तुमसे राइडर की शक्तियां वापस ले लूं। मुझे अभी बहुत से सौदे करने हैं। तुम्हारी तरह बहुत लोग अपनी रूह बेचने को तैयार है। किसी और को ये श्राप जीने दो। अब तुम आज़ाद हो। पर जॉनी उसे शक्तियां देने से मना कर देता है। वो कहता है, अब से मैं श्राप के साथ जीऊंगा, उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, और जब जब तुम्हारी वजह से किसी मासूम का खून बहेगा, तब तब मैं नर्क की आग लेकर तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आऊंगा। उसके इस धोखे से मेफिस्टो गुस्से से भर उठता है और कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने अपनी स्टिक जमीन पर मारी और अपने बेटे को लेकर वापस नर्क में चला गया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और रॉक्सी वापस उसी जगह मिलते हैं जहां उन्होंने सालों पहले एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा किया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।